नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। छोटे साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ऊपर से हमें डॉट पॉइंट कितने इंच में लेना है, अपर चेस्ट और फुल बस्ट को हमें किस प्रकार से मैनेज करना है, साथ ही साथ सही पफ के लिए नीचे हमें कितने इंच का डॉट लेना है, उसका ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से प्रिंसेस कट ब्लाउज की सही फिटिंग नहीं आती। आर्म होल का हमें कटिंग कैसे करना है, ये तो हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट भी हमें किस प्रकार से कटिंग करना है, इसका सभी कंप्लीटली मैं आज अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लास्ट में जाके लाइक का बटन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि सही तरीके से प्रिंसेस कट परफेक्ट फिटिंग वाला बुटीक स्टाइल ब्लाउज की कटिंग करना सीख पाएं। तो चलिए लेट न करते हुए हम अपने मेन वीडियो में आते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग बिगिनिंग स्टेज में हैं तो आप बॉडी नाप लेके ब्लाउज की कटिंग या स्टिचिंग ना करें, क्योंकि बॉडी नाप लेने के बाद दोस्तों उसमें कुछ कुछ चीज़ों हमें ऐड करना रहता है जो कि हमें समझ नहीं रहता। इसकी वजह से कई बार ब्लाउज हमारा खराब हो जाता है। लेकिन रेडी ब्लाउज से दोस्तों नाप लेके अगर बनाते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ हमें ऐड नहीं करना पड़ता, जैसा रहता है एज इट इज हम उसको कटिंग कर लेते हैं। तो इसको नाप को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका है 9.5 इंच, क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। सीना इसका 32 इंच है दोस्तों, ये है अपर चेस्ट, और फुल बस्ट है 34 इंच। अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का फर्क है, इस बात का ध्यान रखना है। कमर इसका है 26 इंच, सामने गला है 6 इंच, पीछे गला है 9 इंच। मैं इसमें बाजू की कटिंग नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बाजू कटिंग करने का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। मैं अभी सबसे पहले इसमें बैक पार्ट की कटिंग करके आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों मैं अलग से पेपर ले लिया हूं, और देखिए दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को परफेक्ट फिटिंग वाला बुटीक स्टाइल प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूं। उसके लिए पहले हमें पेपर में कटिंग करना रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ हमें मार्जिन ऐड करना रहेगा। अगर हम डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर लेंगे दोस्तों तो मार्जिन ऐड उसमें हो नहीं पाएगा। इसकी वजह से पहले मैं पेपर में कटिंग कर रहा हूं, और आप लोगों से भी कहूंगा कि पहले आप पेपर में कटिंग करिए। सभी चीज़ों को देख लीजिए कि सही तरीके से हमारा ब्लाउज यानी कि पेपर कटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप उसको सुधार सकते हैं। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगा। तो उसके लिए दोस्तों ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंच। तो यहाँ पर 15 इंच में निशान लाऊंगा और 15 इंच में यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं इससे शोल्डर में। शोल्डर इसका है 9.5 इंच, तो उसमें हाफ कर लेंगे उसका 4.25 इंच, और यहाँ पर भी 4.25 इंच। अब यहाँ पर इसको सीधा खींच के यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, ये ऐसा। और गले का फैलाव, तो गले का फैलाव दोस्तों मैं इसमें लूंगा 32 साइज है, 2.25 इंच, और इधर भी 2.25 इंच। अब इसे सीधा खींच लूंगा लंबा, क्योंकि दोस्तों ये बैक गला है, ये ऐसा। गला हमारा है 9 इंच डीप, तो मैं इसमें 9.5 इंच में मार्क करूंगा। हाफ इंच हमारी सिलाई मार्जिन, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। यहाँ इसको बॉक्स बना लेंगे। मैं इसमें गोल ले रहा हूं, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल मैं इसका 6 इंच ले रहा हूं, क्योंकि मेजरमेंट वाले ब्लाउज में दोस्तों इसका आर्म होल 6 इंच में ही कटिंग हुआ था। इसको यहाँ खींच लेंगे। इसका सीना 32 इंच, तो 32 इंच का 1/4 हो जाएगा हमारा 8 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर में आते हैं, कमर 26 इंच है, 1/4 होगा 6.5 इंच। बैक में डॉट पड़ता है 1 इंच उसके लिए, और ऊपर जैसे हमने मार्जिन, दोस्तों ये मार्जिन जो है ब्लाउज अगर फ्यूचर में हमारा टाइट होता है तो ढीला करने के लिए हमारे पास में कपड़ा अंदर रहना चाहिए। इसकी वजह से मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले रहा हूँ। 1.5 इंच सफिशिएंट होता है मार्जिन के लिए, यानी कि ढीला टाइट करने के लिए, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब इसमें मैं बैक पार्ट के लिए इसका आर्म होल का शेप ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लास्ट से मैं लाके सीधी लकीर में इसको फ्रेंच कवर से ऐसा ले लिया हूं। देखिए इस प्रकार से
इसका परफेक्ट शेप आता है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होती। तो ये हमारा बैक पार्ट ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो ये वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर करें। ध्यान से आपको परफेक्टली कटिंग करना है, कहीं पर भी कोई भी कोना हमारा नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसका आर्म होल के शेप को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया आया हुआ है। कोई भी झोल, कोई भी रिंकल्स नहीं आएगा, ना ही कहीं खिंचाव आएगा। ये हमारा बैक कट गया है। अब आते हैं हम सामने पार्ट में। तो देखिए दोस्तों, इसी पेपर को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसा पलट करके। सबसे पहले मैं इसमें सामने हुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप हुक आई की मार्जिन ले लीजिए 1/2 इंच की। यहाँ पर देखिए इस साइड में अगर आप लोग बैक हुक रखते हैं तो बैक में आपको हुक आई के लिए 1/2 इंच की मार्जिन लेना है, लेकिन मैं सामने हुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये इस प्रकार से नीचे आप 1 इंच में एक सीधी लकीर और खींच लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब ब्लाउज की लंबाई हमारी थी 14 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके हमने 15 इंच में ड्रा किया था। तो यहाँ पर से हमें टेप रख के 15 इंच में हमें ड्रा कर लेना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर से ये ऐसा। अब यहाँ पर भी हम इसको सीधा खींच लेंगे स्केल से। सीधी लकीर खींचने के लिए स्केल का ही यूज़ करें आप। अगर इसको यहाँ से नापेंगे दोस्तों तो ये हमारा 16 इंच होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ से नापेंगे तो 16 इंच होगा। अब आते हैं इसके शोल्डर में। शोल्डर हमारा था 9.5 इंच, तो उसका हाफ था 4.25 इंच। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के तो यहाँ पर भी 4.25 इंच में हम निशान लगा लेंगे। इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है दोस्तों, तभी आप लोग कटिंग करना सीखेंगे। अब गले का फैलाव मैंने पीछे लिया था 2.25 इंच, तो सामने भी 2.25 इंच, यहाँ पर भी 2.25 इंच, और यहाँ सीधा इसको खींच लेंगे। गले का डीप था 6 इंच, तो 6.5 में मार्क करके मैं यहाँ पर से गोल ले लूँगा। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल लूँगा मैं 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच, और यहाँ पर से हम सीधा इसको खींच लेंगे, ये ऐसा। अब आते हैं इसके हम बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों उसे हमें 4 से भाग देना रहता है। तो 32 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 8 इंच। 8 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे 9 इंच, और 1/2 इंच दोस्तों इसमें सिलाई मार्जिन भी मैं ऐड कर लूँगा। देखिए ध्यान रखेंगे 1/2 इंच। छोटे साइज में आप सिलाई मार्जिन ऐड कर सकते हैं, बड़े साइज में अगर नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहीं पर ही हमारा फुल बस्ट आके बैठेगा। अब यहाँ पर से 2 इंच में एक निशान और लगा लीजिए, ये इस प्रकार से। अब इसको आप सीधा खींच लीजिए, ये यहाँ पर से। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, अगर हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनेगा। देखिए छोटे साइज में बेल्ट हमारा चौड़ा रहता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर से हमारी कम होती जाती है। ध्यान रखेंगे यहाँ से हमारी कम होती जाती है। अब देखिए जहाँ पर मैंने आर्म होल का निशान लगाया है यानी कि 6 इंच में, यहीं पर हमारा अपर चेस्ट बैठेगा, और ऊपर से जो हमने 9.5 इंच में निशान लगाया है यहाँ पर हमारा फुल बस्ट बैठेगा। तो देखिए अपर चेस्ट था इसका 32 इंच, तो 1/4 होगा इसका 8 इंच। 1.5 इंच इसकी मार्जिन, क्योंकि हमने बैक में भी 1.5 इंच लिया है, और फुल बस्ट है इसका 34 इंच, तो 34 इंच का 1/4 होगा 8.5 इंच, और 1.5 इंच इसमें भी मार्जिन। अब हम इसको यहाँ पर से देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट को मिलाते हुए इसको सीधा ऐसा खींच लेंगे। मैं इसमें कमर का नाप नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें कमर मैं इसमें बहुत ही यूनिक तरीका यानी कि बुटीक स्टाइल प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा नाप ही डॉट डिसाइड करता है। तो हम जो कमर का निशान लगाने के बाद जो बचेगा हिस्सा, उसी को हम इसमें डॉट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि एक सही तरीके से पफ आए और अपर चेस्ट और फुल बस्ट में कोई परेशानी ना हो। पहले हम इसमें आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। आप यहाँ पर से 1 इंच में निशान लगा लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए कितना इंच आ रहा है। ये आ रहा है 2 इंच, तो 2 इंच में यहाँ पर आप निशान लगा के यहीं पर हमें सामने पार्ट की गहराई को ड्रा करना। देखिए यहाँ से आपको यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से, इसका आप शेप को देखिए दोस्तों
कितना बढ़िया हमारा आया हुआ है। अब क्या करना है दोस्तों, यहीं पर से देखिए, ये यहां पर से आप 1.25 इंच में निशान लगा लीजिए और यहां पर से आप इसको देखिए, मैं फ्रेंच कर्व से इसका शेप ये ऐसा, ये ऐसे यहां पर कॉर्नर न बने और ये हमारा, इसको हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। क्यों दोस्तों, जब हम इसको कटिंग करेंगे, जब इसमें स्टिचिंग लाएंगे दोस्तों, तो ये वाला पार्ट हमारा ऑटोमेटिक नीचे आके बैठ जाएगा। अब आते हैं हम इसके बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों, यानी कि दोनों बस्ट की दूरी, उसको हमें 10 से भाग देना रहता है, यानी कि 10वां हिस्सा। क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा है मुझसे 10वां हिस्सा कैसे निकालते हैं। तो जो भी सीना है दोस्तों अपर चेस्ट, उसे आप 10 से भाग दे दीजिए। तो 32 को हम 10 से भाग देंगे तो वो होगा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए हुक आई की मार्जिन को छोड़ के। और सबसे नीचे में दोस्तों हमें 1/2 इंच कम कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.25 इंच। यहाँ पर 2.25 इंच। अब इसे हम यहाँ पर से देखिए सीधा स्केल से मिला लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसे यहाँ पर कैसे मिलाएं, कैसे ले शेप, तो दोस्तों फ्रेंच कर्व से आप इसको इस तरीके से ले लीजिए। देखिए फ्रेंच कर्व होने से दोस्तों एक सही शॉट हमारा शेप निकल के आता है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होती। देखिए इसका शेप कितना बढ़िया आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हमें इसको ड्रा करना है। अब इसका डॉट हमें कितने इंच का लेना है, तो सबसे पहले डॉट निकाल लीजिए दोस्तों। हम इसमें के कमर में निशान लगाएंगे। 26 इंच का चौथा हिस्सा हो जाएगा, 1/4 6.5 इंच में निशान यहाँ लगा लिया हूँ, देखिए ये यहाँ। तो ये जो हिस्सा बच रहा है दोस्तों, यही हमारा डॉट में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम नाप लेते हैं, कितना इंच है ये है 2.5 इंच। तो आप 2.5 इंच को यहाँ पर डॉट ले लीजिए, यहाँ पर से ये ऐसा। देखिए 26 इंच का 1/4 था 6.5 इंच, तो 6.5 इंच में मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। ये वाला जो हिस्सा बचा, ये मार्जिन को छोड़ के ये था 2.5 इंच, तो 2.5 इंच में मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है, क्योंकि 2.5 इंच का ही हमारा इसमें डॉट आएगा। और उसका पब भी देखिए मैंने दोस्तों बहुत ही बढ़िया आएगा। अब देखिए इसका शेप कैसे निकालना है, आप फ्रेंच कर्व को इस प्रकार से रख लीजिए, ये ऐसा। यहाँ पर आपका कोई भी कॉर्नर ना बने, वैसे यहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर, ये वाले पार्ट में, यहाँ पर भी आपका कोई भी कॉर्नर न बने। फ्रेंच कर्व को ऐसे रखिए कि कोई भी कॉर्नर आपका न बने, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये आके मिल जाए। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आके इसका मिल गया है बहुत ही परफेक्ट तरीके से। अब देखिए सामने पार्ट तो हमारा करीब करीब ड्रा हो गया है। अब हमें इस साइड क्या करना है दोस्तों, आपको बैक पार्ट ले लेना है, यहाँ पर इसको मिला लेना है। कहाँ से, यहाँ से। ये कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर, ये देखिए। तो आप इसको यहाँ पर से मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। क्योंकि ये वाला पार्ट, ये पार्ट और बैक का ये वाला पार्ट दोनों आके बराबर रहना चाहिए। देखिए ये दोनों बराबर मिलना चाहिए। तो ये हमारा सामने का पार्ट भी दोस्तों बहुत ही परफेक्ट तरीके से ड्रा हो गया है। आप पहले चेक कर लीजिए कि सही तरीके से हमारा ड्रा हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद इसको कट करिए। तो ये हमारा सही तरीके से ड्रा हुआ है, तो मैं अब इसको कट कर लेता हूँ। उसके बाद बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कहाँ कहाँ पर हमारा मार्जिन ऐड करना है कपड़े में। ये बिल्कुल आपको ध्यान से वीडियो को देखना है दोस्तों, तभी आप लोग सही तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। अन्यथा कहीं पर छोटा सा मिस्टेक होता है तो उसके की वजह से ब्लाउज हमारा पूरा का पूरा खराब हो जाता है। कटिंग करते समय ध्यान इस बात का रखना है, कहीं पर से भी कोई भी कोना हमारा नहीं बनना चाहिए। जहाँ जहाँ पर हमने ड्रा किया है वहीं पर ही हमको कैंची से कट करना है, फिनिशिंग से। क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे ब्लाउज की, उसी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारा कट गया, इसको हटा लेता हूँ मैं। अब देखिए ये वाले पार्ट को, ये यहाँ से आपको ध्यान से देखते चलना है, ये ऐसा। अब देखिए इस साइड को सावधानीपूर्वक कटिंग करिए, क्योंकि कहीं पर से भी कोई भी कोना हमारा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आपको सिलाई करते समय परेशानी हो सकती है। ये देखिए ये हमारा इसमें कटिंग हो गया है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा कटिंग हुआ है, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिटिंग इसकी यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया आएगी।
अब देखिए ध्यान रखना है हमें कि इसे हम जब कपड़े में कटिंग करेंगे तो मार्जिन हमें कहाँ पर ऐड करना है। तो ध्यान रखिए, सपोजिंग ये हमारा कपड़ा है, तो ये वाले पार्ट में, कौन से, ये वाले पार्ट में हमें जहाँ पर ये कटोरी हमारी ऐड होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच यानी कि जितना हम सिलाई में दबाते हैं उतना हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करना है। देखिए ये इस प्रकार से 1/2 इंच हमें इस पल्ले में, और वैसी इस पार्ट में भी ये भी यहाँ पर हमें 1/2 इंच यहाँ पर ऐड करना है, ये इस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों पार्ट आके आपस में मिलेगा तभी हमारा परफेक्ट तरीके से बनेगा, और ये दोनों पार्ट ही आपस में जुड़ेगा। इसकी वजह से इस साइड में और इस साइड में हमें कपड़े में मार्जिन ऐड करना रहेगा। तो मैंने आज आप लोगों को 32 साइज परफेक्ट फिटिंग वाला बुटीक स्टाइल प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो बताया हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।